वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। विदाउट्स में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट के बारे में जो 11 में आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बोला था, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी बाकीच्या जे थेरॉटिकल सब्जेक्ट आहे त्यांचेसुद्धा व्हिडिओ टाकणार आहे। तो माझा पहिला व्हिडिओ आलेला आहे। यात आपण बघूया इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन है, ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। अर्थ मैं इसका बताता हूँ। सो दे कीप देमसेल्व्स एंड बिजी टू डू सम एक्टिविटीज थ्रू आउट देयर लाइफ। All activities can classify as economic and non-economic activities. All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. मतलब हर एक इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हर एक इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रत्येक माणसाला आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गुड्स अँड सर्विसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गुड्स वस्तु और सर्विस सेवाओं की ज़रूरत होती है। हर एक इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वस्तुओं की और सेवाओं की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो अपने आप को एक अलग अलग से कामों में बिझी रखता है। मतलब प्रत्येक माणसाला आपल्या गरजा पूर्ण करण्याकरता वस्तूची आणि सेवांची गरज असते। त्यामुळे तो स्वतःला देमसेल्फ वो खुद को बिझी रखता है वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी करण्यामध्ये। त्याला त्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या असतात त्या येतात एक इकॉनॉमिक्स ॲक्टिव्हिटी आणि दुसऱ्या येतात नॉन इकॉनॉमिक्स ॲक्टिव्हिटी। वो आती है इकोनॉमिकली एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटी मतलब क्या और इकोनॉमिकली वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब इकोनॉमिकली एक्टिविटीज मतलब क्या और नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटीज मतलब क्या। इकोनॉमिकली एक्टिविटी देख लेते हैं। इकोनॉमिकली एक्टिविटीज मतलब जिसमें प्रॉफिट हे गृहित धरो ये कमाने के हिसाब से जो एक्टिविटी की जाती है उसे कहते हैं इकोनॉमिकली एक्टिविटी। पैसे कमावण्याकरता जी ॲक्टिव्हिटी केली जाते त्याला म्हणतात इकॉनॉमिकली ॲक्टिव्हिटी। दुसरं नॉन इकॉनॉमिकली ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे ज्याच्यामध्ये पैशाचा संबंध येत नाही, जी पैसे कमावण्याच्या दृष्टीने केल्या जात नाही त्याला म्हणतात नॉन इकॉनॉमिकली ॲक्टिव्हिटी। जिसमें पैसे कमाने से रिलेटेड सोचा ही नहीं जाता है उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटीज। समझे। अब इकोनॉमिकली एक्टिविटी में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस कोई भी एक चीज़ का प्रोडक्शन करना या कोई भी एक चीज़, कोई भी एक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना प्रॉफिट कमाने के लिए। मैंने अकाउंट्स में आपको बताया था, जो आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना। कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक चीज़ जिसे प्रॉफिट कमाने के लिए बनाना और बेचना उसे कहते हैं, और उससे इनकम कमाना उसे कहते हैं बिजनेस। ओके, पैसे घेऊन वस्तू विकणे, पैसे कमवण्यासाठी वस्तू तयार करणे त्याला म्हणतात बिजनेस। प्रोफेशन मतलब क्या। प्रोफेशन म्हणजे काय। प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, वो एक जस्ट लाइक अ बिजनेस ही है। डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये जो हो गए ये प्रोफेशंस हो गए। सिंगर, ये प्रोफेशंस हो गए। वो सिंगिंग भी करते हैं तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, इसीलिए वो भी इकॉनॉमिकली एक्टिविटी में आएंगे। डॉक्टर पैसे कमवण्याकरता क्लिनिक उघडून बसलेला आहे तो इकॉनॉमिकली एक्टिविटीमध्ये येईल। त्याच्यानंतर वकील तो पैसे कमवण्याकरता कोर्टात जातो तो इकॉनॉमिकली ॲक्टिव्हिटीजमध्ये येईल। सिंगर गाणं म्हणतो पैसे कमवण्याकरता म्हणून तो इकॉनॉमिकली ॲक्टिव्हिटीमध्ये येईल। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या।
जो महिन्यावारीने एखाद्या दुकानात एखाद्या कंपनीमध्ये काम करतो किंवा एखाद्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनमध्ये गवर्नमेंटची नौकरी करतो। एम्प्लॉयमेंट में आता है कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक इंसान जो पैसे कमाने के लिए महीने से नौकरी करता है और मंथली उसे पेमेंट आता है, वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। समझ में? अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी मतलब क्या है? जिसे कहते हैं सेवा भाव से काम करना, मतलब जिसमें पैसों का सवाल ही नहीं आता है। जैसे घर पे माँ खाना बनाती है, पैसे कमाने के लिए करती है? नहीं। जैसा कोई भी सेवा देता है, किसी पशुओं की सेवा करता है, कोई सामाजिक काम करता है, वो नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशन, वो काम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो नॉन इकोनॉमिक्स ॲक्टिव्हिटीज में आएगे। समजलं? कुठलंही असं काम ज्या कामामध्ये पैशाचा संबंध येत नाही, पैसे कमवण्याकरता जे काम केल्या जात नाही, त्याला म्हणतात नॉन इकोनॉमिकली ॲक्टिव्हिटीज। समजलं? देखते हैं जो भी अर्थशास्त्र होके गए हैं, जो भी हुए हैं, जे अर्थशास्त्रज्ञ झालेले आहेत, त्यांच्याकडून आता आपण त्याच्या डेफिनेशन बघू। प्रोफेसर हैने इनके हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज which are directly toward production and processing of wealth। जो भी व्यवसाय हो रहा है, जो भी व्यवसाय किया जा रहा है पैसे कमाने के लिए, उसे कहते हैं बिजनेस। जो ही व्यवसाय केला जाता है पैसे कमावण्याकरिता त्याला म्हणतात बिजनेस। क्या बोलते हैं प्रोफेसर फ्राइड, हक्स और कपूर? ये बोलते हैं the organization effort of individual to produce, sell for profit the goods and services that satisfy society need। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन या इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है, बेचता है, इनकम कमाने के लिए उसे बिजनेस कहते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है पैसे कमाने के लिए। मतलब सर्विस मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जिसे हम वेडिंग प्लानर कहेंगे। शादी का जो समारोह होता है, जे लग्न असते, ते वेडिंग प्लानर हे लग्न मंडप, डेकोरेशन हे सॅटिस्फाय सर्विस प्रोवाइड करतात। वाढपी जेवण वाढतात, खाना बनाते, खाना परोसते, सर्विस दे रहे हैं, ये भी बिजनेस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं, टू सैटिस्फाई सोसाइटी नीड। सोसाइटी की जो नीड है उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो भी बिजनेस में आएंगे। समझ में आया? बिजनेस का मैंने आपको बताया, कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन करना, पैसे कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए उसे बनाना, प्रोडक्शन करना। जैसा एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, वो बिजनेस। प्रोडक्शन जो भी पैसे कमाने के लिए किया जाता है, बनाया जाता है, बेचने के लिए खरीद कर बेचा जाता है। दूसरा मैंने बोला प्रोफेशन, डॉक्टर, सिंगर, वकील, ये प्रोफेशन जरूर हुए, फिर भी ये पैसे कमाने के लिए ये वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिकली एक्टिविटी में आएंगे। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर महीने से वर्किंग कर रहा है और महीने का उसे पेमेंट आ रहा है, वो आएगा एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद में हमने डेफिनेशंस कुछ अर्थशास्त्र के देखे। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ बिजनेस। उसके कैरेक्टरिस्टिक अभी हम देखेंगे। पहला है उसका इकोनॉमिकली एक्टिविटी। इकोनॉमिकली एक्टिविटीज है, इसीलिए तो वो बिजनेस है, जिसमें पैसा कमाने के लिए जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, पैसे कमावण्याकरता जे प्रोडक्शन केल्या जाता है, विकल्या जाता है, म्हणूनच तर ती इकॉनॉमिकली ॲक्टिव्हिटी आहे। इट इज नॉट बिकॉज फॉर लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स etc। मतलब बिजनेस वो होता है, बिजनेस म्हणजे तो बिजनेस मतलब वो जो प्रेम करुणा के भाव से नहीं किया जाता, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिकली एक्टिविटीज।
दूसरा है टू पार्टीज। मतलब बिजनेस वो है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें मिनिमम दो पार्टीज होती ही है, एक बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला। अगर बेचने वाला है तो खरीदने वाला इम्पोर्टेंट है, अगर खरीदने वाला है तो बेचने वाला इम्पोर्टेंट है, बेचने वाला है और खरीदने वाला नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कभी कभी बिजनेसमैन को डिमांड के हिसाब से अपना प्रोडक्शन, अपने जो वस्तु है उसका रेट घटाना पड़ता है या कभी उसका रेट बढ़ाना पड़ता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे कहते हैं बिजनेस। इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस, जो बैकबोन है बिजनेस की। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस बाय बिजनेस। सही बात है, प्रॉफिट ये बिजनेस बाय बिजनेस डिफरेंस हो सकता है। प्रॉफिट है बिजनेस बाय बिजनेस डिफरेंट हो सकता है। कोई अगर नाश्ते की गाड़ी लगा रहा है उसका प्रॉफिट अलग होगा, कोई सब्जी बेच रहा है उसका प्रॉफिट अलग होगा, कोई हार्डवेयर की दुकान लगा के बैठा है उसका प्रॉफिट अलग होगा। अलग प्रॉफिट अलग अलग डिफरेंट बिजनेस से जनरेट होता है। समझ में आया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन करना पड़ता है गुड्स का और सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड बिजनेस। प्रॉफिट कमाने के लिए कंज्यूमर को बेचना पड़ता है, कंज्यूमर को सर्विस बेचनी पड़ती है। उसका एक ही रीजन होता है, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इट इज कॉल्ड बिजनेस। समझ में आया? एक्सचेंज ऑफ गुड में पैसों से वस्तु खरीदी करना, इकोनॉमिकली फायनान्शियल ट्रांजैक्शन। मैंने आपको अकाउंट्स में बताया फायनान्शियल ट्रांजैक्शन म्हणजे काय, पैसे देऊन वस्तू खरेदी करणे। इट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करना, गुड्स बेचना पैसों के लिए। और उसमें आता है बार्टर ट्रांजैक्शन, वस्तु विनिमय पद्धत। वस्तु विनिमय पद्धत मतलब किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना, गेहूं के बदले राइस लेना। इट इज कॉल्ड बिजनेस। किसी भी वस्तु को पैसे के लिए बेचना, पैसे देना, वस्तु खरीदी करना, बार्टर ट्रांजैक्शन, विनिमय, वस्तु विनिमय पद्धत, जिसे वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी करना, ये बिजनेस में आता है। ओके, कोई भी बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है। वो गुड्स एंड सर्विसेज टेंजिबली और इनटेंजिबली भी हो सकती है, बट विदाउट सर्विसेज जो बिजनेस है वो रन नहीं कर पाता, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। म्हणजे काय, कुठलाही बिझनेससाठी गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केल्यानंतर, गुड्स परचेस किंवा प्रोड्यूस केल्यानंतर प्रॉफिट कमवण्यासाठी ते सेवा देणं सुद्धा तेवढंच आवश्यक असते। वो गुड्स, वो सर्विसेज टेंजिबली भी हो सकती है, इनटेंजिबली भी हो सकती है। जस्ट लाइक उसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, उसके बाद में इंश्योरेंस बिजनेस, उसके बाद में बैंकिंग। ये दिखता नहीं है बट ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इट इज कॉल्ड बिजनेस। वो बिजनेस टेंजिबली भी है, इनटेंजिबली भी है। समझ में आया? सातवां है कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। अगर किसी बंदे ने अपनी खुद की कार बेच दी और प्रॉफिट कमा लिया तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में डीलिंग की, लेन देन की, डीलिंगची, लेन देनची कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड बिजनेस। अनसर्टन रिटर्न्स। बिजनेस ये जोखिम भरा होता है। बिजनेस में प्रॉफिट, अगर ये बिजनेस में, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं हार्डवेयर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस में मुझे अगर ये महीने में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ये गारंटेड नहीं है कि मुझे अगले महीने भी 5 लाख का ही प्रॉफिट होगा। हो सकता है मुझे अगले मंथ में लॉस भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड अनसर्टन रिटर्न। बिजनेस मतलब अनसर्टन रिटर्न्स, उसमें कंफर्म नहीं होता है। बिजनेस में कंफर्म नहीं होता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर ये महीने में प्रॉफिट हुआ है तो हो सकता है अगले महीने में वो बिजनेसमैन लॉस भी झेल पाए। इट इज कॉल्ड बिजनेस। एलिमेंट ऑफ बिजनेस मतलब क्या है? एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको। जब अभी कोरोना काल चला था, जैसा कोरोना का लॉकडाउन लगा, किसी ने होटल खोले थे, किसी ने
कुछ नए दुकानों का शुरुआत किया था, कोई पार्टी प्लानर बन गए थे, उन्होंने 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और लॉकडाउन लग गए। लॉकडाउन लगने के बाद में वो बिजनेस ठप हो गए। 2 साल के लिए लॉकडाउन चला, बिजनेस ठप हो गए रिस्क। टेस्ट चेंजेस मतलब क्या है? अगर कोई बिजनेस है, अगर हम आइसक्रीम पार्लर लगा रहे हैं, आइसक्रीम की दुकान हमने शुरू की थी, वो हमने समर में शुरू की, कंफर्म नहीं है वो मानसून में भी चलेगी। टेस्ट चेंज हो गया। फैशन, कोई कभी एक ज़माना था जब लोग धोती पहनते थे, एक ज़माना था जब लोग धोती पहनते थे, अब फैशन चेंज हो गई है, अब लोग शर्ट टी शर्ट पे आ गए, सदरा छोड़ दिया है। इट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। आप उसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, आप उसको अपनी भाषा, तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या भाषेत सुद्धा त्याला लिहू शकता, पुस्तकी लँग्वेजला सोडून। एलिमेंट ऑफ रिस्क म्हणजे काय? यामध्ये बिजनेसमध्ये लॉस येऊ शकतो, इसमें बिजनेस में लॉस आ सकता है, उसे हम रोक नहीं सकते, वो आना है तो आना ही है। जैसा लॉकडाउन लगा था, मैंने आपको बताया, लॉकडाउन में कोई दुकान खोल नहीं पा रहा था, रिस्क थी, इसीलिए वो बिजनेस लॉस कर गए। वो क्लाइमेटिकली चेंजेस हो गए, वो नेचुरल चेंजेस हो गए। नैसर्गिक आपत्ति जिसे बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। रिस्क है वो बिजनेस में, उससे लॉस में जा सकते हैं आप, समझ में आए। और 10वां है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस, कोई भी चीज बेचने के बाद में, अगर वो बेचने के बाद भूल जाते हैं, कोई भी चीज बेचने के बाद में वो चीज अगर भूल जाते हैं, वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर चीज बेच दी, प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद में वो कस्टमर को भूल गया, तो वो बिजनेस नहीं हो पाएगा। सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर किसी ने फ्रिज परचेस किया, किसी ने टीवी परचेस किया, टीवी बिगत लिया, अगर उसकी 1 साल की सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वारंटी प्रोवाइड कर रही है, इट इज कॉल्ड सर्विस। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमें फोन करना पड़ता है कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर का टेक्नीशियन आता है, हमें हमारा प्रॉब्लम जो होता है वो सॉर्ट आउट करके देता है। इट इज कॉल्ड सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट है। क्यों? वही बिजनेस तो कहलाएगा। बिजनेस मतलब वो जिसमें कस्टमर सेटिस्फाइड हो। समझ में आया स्टूडेंट? आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी बिजनेस के, इकोनॉमिकली नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटीज देखी, उसके बाद में हमने डेफिनेशंस देखा। अब आगे की इसमें मैं आपको प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा। अगला वीडियो मेरा प्रोफेशन पे आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।